What is name? Name? Nom, nom. No, my No. name is Aziza. Blogger هستم. بلاگر هستم. بله. یوٹیوب چینل داری؟ اینسٹاگرام. بله. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां सस्ती गाड़ियों का लंडा बाजार लगता है। ये वो मुल्क है जहां शादी से पहले लड़के और लड़की का चेक किया जाता है। जब तक वो एक दूसरे का ना देखें उस वक्त तक शादी की इजाज़त नहीं मिलती। ये एक ऐसा मुल्क है जहां 900 से ज्यादा नदियां और दरिया हैं, लेकिन समंदर इसके करीब से भी नहीं गुजरता और यहाँ शादी करने पर पाबंदी लगा दी गई है जब तक कि ये एक दूसरे को मुकम्मल देख न लें। चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद दिलचस्प हक़ाइक़, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ताजिकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम जमहूरिया ताजिकिस्तान है, 900 से ज्यादा दरियाओं पर मुश्तमिल वस्त एशिया का एक खुश्की में घिरा हुआ लैंड लॉक कंट्री है। इसका 93% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इसकी सरहदें जनूब में अफगानिस्तान, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिस्तान और मशरक में चीन से मिलती हैं। ये ताजिक नस्ल के बाशिंदों का मुल्क है जिनकी सकाफती और तारीखी जड़ें ईरान और अफगानिस्तान में पिवस्त हैं और ये फारसी से इंतहाई कुर्बत रखने वाली ज़बान ताजिक बोलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा दरियाए आमू भी इसी मुल्क में से गुजरता है। सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद रूस के कई हिस्सों में बट गया। इसके नतीजे में ताजिकिस्तान को भी आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद ताजिकिस्तान 1992 से 1997 तक जबरदस्त खाना जंगी का शिकार रहा। खाना जंगी के खात्मे के बाद सियासी इस्तेहकाम, गैर मुल्की इमदाद और मुल्क के दो बड़े कुदरती ज़राए कपास और एल्यूमिनियम ने माशरत में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। ताजिकिस्तान का ये नाम ताजिकुरिस्तान से मिलकर बना है, यानी ताजिकों का वतन। जैसा कि ईरान और उससे मुल्हक्का बेशतर ममालिक के नामों के साथ सतान लगता है, वैसे ही इसके नाम के साथ भी स्तान है। दोशंबा मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। 7.5 लाख के करीब आबादी वाला ये शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। ताजिक जबान में दोशंबा के मानी पीर के हैं और दोशंबा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इसका ये नाम माजी में लगने वाले सोमवार बाजार की वजह से मशहूर हुआ। कतबेन के बाद 700 मुरबा किलोमीटर पर मुहित फेडचेंको ग्लेशियर दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर भी ताजिकिस्तान में वाक़ है। ये सरजमीन जहाँ अब ताजिकिस्तान वाक़ है 4000 साल कबल मसीह से मुस्तकिल आबाद है। ये इलाका तारीख में मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेर नगीं रहा। कबल मसीह में ये इलाका बाख्तर की सल्तनत का हिस्सा था। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम यहाँ भी दाखिल हुआ। अब्बासी दौर के आखिर में जब सल्तनत इस्लामिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नई रियासतें वजूद में आई तो अव्वलीन रियासतों में से एक रियासत सामानी सल्तनत यहाँ वजूद में आई थी, जिसने समरकंद और बुखारा के शहर बनाए, ताजकों के सकाफती मराकज बने। बाद मंगोलों ने वस्त एशिया पर कब्जा किया। सल्तनत रूस का हिस्सा बनने से पहले ये इलाका इमारत बुखारा में शामिल हुआ। दोस्तों, यहाँ पर इस्लाम को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। उसकी वजह यह है 19वीं सदी में सल्तनत रूस ने वस्त एशिया पर अपने पंजे गाड़ना शुरू किए और ताजिकिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। 1917 में ज़ारे रूस की सल्तनत के खात्मे के बाद वस्त एशिया में बासमची तहरीक का आगाज हुआ, जिन्होंने आज़ादी के लिए सुर्ख अफवाज के खिलाफ जबरदस्त मुजाहमत की, लेकिन इस तहरीक को कुचल दिया गया और ये इलाका सोवियत इत्तेहाद का हिस्सा भी बन गया। इश्तराकी दौर में यहाँ मजहब बिलखसूस इस्लाम को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। मस्जिद और इबादत गाहों को बंद कर दिया गया। मास्को ने वस्त एशिया की रियासतों में सबसे कम ताजिकिस्तान पर तवज्जो दी और ये तर्ज जिंदगी, तलीम और सन्नत में वस्त एशिया की तमाम रियासतों में सबसे पीछे रहा। 1991 में सोवियत इत्तेहाद टूट गया और ताजिकिस्तान ने आजादी का ऐलान किया। प्यारे नाजरीन, 1992 में इमाम अली रहनुमोफ बरसर इक़्तिदार आए और ये पिछले 27 साल से अब तक मुल्क के हुक्मरान हैं। ताजिकिस्तान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इंडिया से आधे घंटा पीछे है। यहाँ शादियों की दिलचस्प रिवायात हैं। यहाँ शादी से पहले हुकूमत से इजाजतनामा लेना जरूरी है, खासतौर पर कजन मैरिज की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले टेस्ट करवाना जरूरी है। हमने आपको शुरू में भी बोला था, यहाँ पर एक दूसरे को देखने से पहले उनके यहाँ शादी करना बिल्कुल मना है, क्योंकि इससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और लड़की और लड़के की मुकम्मल तहकीक की जाती है आया वो दोनों इस बंधन को निभाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुल्क में तलाक की शरह बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बड़ी वजह लड़के शादी के बाद रूस चले जाते हैं और वहाँ बेरहवी का शिकार होकर वापस नहीं आती। इस वजह से अब हुकूमत ने वहाँ पर यह कानून मुसल्लत किया है। अमूमी तौर पर शादियाँ 20 साल की उम्र में की जाती हैं, जो कई रोज तक जारी रहती हैं और शादी में बाजे इतने बड़े होते हैं लगता है ट्रक का साइलेंसर निकाल कर लाए गए हैं और हर शख्स की कोशिश होती है कि वो भी डांस पर परफॉर्मेंस दिखाने से अगर रह गया तो शायद अगली रात तक जिंदा बचूंगा नहीं, इसलिए हर कोई लेज़गी डांस का दीवाना है। हमारे यहाँ सराकी में ये कहावत भी बड़ी मशहूर है,
परई जंजते अहमक नच्चे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस रिवायत पर बड़े जोर और शोर से अमल किया हुआ है। मुल्क में कानून के तहत कोई आदमी किसी भी तकरीबन मसलन शादी में अपनी आमदन के मुताबिक ही अफराद को मदऊ कर सकता है। इसका मकसद लोगों को दिवालिया होने से बचाना है। तो वादी फरगाना में एशिया और यूरोप के बेहतरीन नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। यूरोपीय बाशिंदे भी यहीं से आला नस्ल के घोड़े खरीदने आते हैं। और ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगले मुल्क के लिए कमेंट भी लाजमी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।